हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मॉर्निंग व्यू एंजॉय करने के साथ मैंने किया अपना डे स्टार्ट और सबसे पहले लाइब्रेरी में जाके मैंने अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर किया। और जब से मैं टू डू लिस्ट को सीरियसली लेने लगी हूँ मेरी पढ़ाई में बहुत चेंज आया है। मुझे पता रहता है कि कितने टाइम में मुझे क्या क्या कवर करना है। तो अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं तो शायद ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो इस गलती को अभी रोके, हाँ अभी रोके और फटाफट से टू डू लिस्ट को अपने हैबिट में ऐड कर दे। तो यहाँ मैं सब्जेक्ट लेके बैठी हूँ इकोनॉमिक्स, कि मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, नॉट बोरिंग। और यहाँ मैं 50 तरीके के पेन लेकर एस्थेटिक नोट्स राइटिंग के ट्रेंड को फॉलो करते हुए बट हाँ लास्ट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। वैसे मैं तो अपनी कॉपी को रंग बिरंगा करने में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, बट फिर भी कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पेन यूज़ करना ही पड़ता है क्योंकि उसमें नोट्स ही ऐसे रहते हैं जो कि अगर आप सेम पेन से लिखो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होंगे। और कहीं कहीं जगहों में टीचर्स के प्रेशर पे भी आना पड़ता है और 11-12 एक ऐसा क्लास होता है जहाँ पे आपको टीचर्स की बात माननी पड़ती है क्योंकि एट दी एंड प्रैक्टिकल्स हमें उन्हीं से तो मिलने वाले हैं। तो ये बात आप अपने माइंड में ज़रूर रखिए और इन 2 सालों में कहीं ना कहीं अपने टीचर्स के सामने इमेज अच्छे से बना के रखिए ताकि प्रैक्टिकल में आपको फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर अटेंड करते करते ही नोट्स प्रिपेयर भी कर ले रही हूँ क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। अगर मैं नोट्स एट दी एंड के लिए छोड़ दूँगी तो शायद मेरे नोट्स कभी नहीं बन पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मेरा पहला सीरीज़ है तो इसे कंटिन्यू रखने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाऊँ आप लोगों के लिए। तो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद पूरा चैप्टर तो नहीं बट लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं अपना स्विच कर चुकी हूँ सब्जेक्ट और यहाँ पे कैलकुलेशन को मैं प्रेफर करना चाह रही हूँ अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से माइंड थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है और कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो कैलकुलेशन स्पीड कब बहुत स्लो हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा लूपहोल होता है। तो माइंड में ये रखना ही है कि कहीं ना कहीं हमको कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छे लेवल पे रखना है ताकि एट द एंड हमें कोई भी तरह का टाइम मैनेजमेंट का डिस्टर्बेंस ना हो अपने एग्ज़ाम में। कैलकुलेशन कर रही हूँ तो दिमाग का इस्तेमाल होगा और दिमाग के लिए फिर पानी में पीती हूँ ताकि मैं थोड़ा और रिफ़्रेश फील करूँ। और रिफ़्रेश फील करने के बाद भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और फिर उस क्वेश्चन को साइड में पटक के मैं दूसरे क्वेश्चन में लग जाती हूँ। एक चीज़ मेरे साथ होती है, जब मैं कोई क्वेश्चन पढ़ती हूँ पढ़ते पढ़ते मैं कौन सी दुनिया में चल जाती हूँ मुझे भी नहीं पता चलता। कि आपके साथ भी होता है? तो ये तो बहुत बुरी बात है क्योंकि हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसे हमें नहीं करना है।
तो इतनी देर कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली एक एक्सरसाइज तो मेरा कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के चल देती हूँ घर की तरफ। और फिर एक लंबा ब्रेक लेने के बाद मैं अपना इवनिंग्स नोट को प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पे फिर से मैं पढ़ती हूँ इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। जो जो चीज़ मैंने लेक्चर्स में पढ़ी थी उसे अब मैं फिर से रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना दिमाग से कब क्या निकल जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर आपको दिमाग में डाले हुए चीज़ को रखना है हमेशा के लिए, तो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर से एक एस्थेटिक बिडी बनने की नाकाम कोशिश। ये था मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, जहाँ पे मैंने एक नॉर्मल से डे को प्रोडक्टिव डे में कन्वर्ट किया है। अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए तो डू सब्सक्राइब, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी।